राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात करते हैं शनि की राशि परिवर्तन की। जो शनि की राशि परिवर्तन होने वाला है, यहाँ मकर वालों को बधाइयाँ, क्योंकि क्या है, मकर वालों के ऊपर से तो शनि चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपने मतलब 29 को, यानी कि अब एक आधा दिन ही रह गया, ठीक है, उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर वो जो है निकल रहे हैं बाहर। अब देखो, मकर वालों को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको 7.5 में शनि ने जो सबक सिखाया वो समझ में आया। क्योंकि अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने कर्म के अनुसार हम लोग एक जनरल प्रेडिक्शन तो कर देते हैं एक राशि को उठा के, लेकिन उसके बाद हर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर जो है कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है। उसके हिसाब से ही प्रोडिक्शन हर इंसान के लिए अलग से होती है। लेकिन एक जनरल जो बताया जा रहा है वो जनरल आप समझ रहे हैं। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा रही हूँ। अगर आपकी राशि मकर है तो ये आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आपको क्या करना है। 7.5 खत्म होने के बाद 2.5 साल का आपको अंतराल मिलता है, जिसके अंदर आपको शनि कहता है भाई ये टाइम है, एनालाइज करो तुमने क्या क्या किया। अब इतना ज़्यादा तुम्हें पका के कुंदन बनाया गया है, तो देखो किस तरह से तुम्हारे लिए क्या चीज़ आ रही है। मैंने आपको बहुत वीडियोस में पहले भी बताया हुआ कि 3 पार्ट्स में 2.5 साल तक जो है 3 हिस्सों के अंदर शनि आपको पूरी तरह से कुंदन बना देता है। ठीक है, उसके बाद जा करके 2.5 साल के लिए आपको फिर से रिलीफ दे देगा। ठीक है, कहेगा अब मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, देखता हूँ पिछले सबक से तुमने कुछ सीखा, इस वजन के दबाने से तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ा, तुमने जो जो सबक मैंने उस तुम्हारे टाइम में सिखाए, उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस चीज़ से उसको तुमने कुछ सीखा, समझा या नहीं समझा। तो यहाँ पर क्या है, आप जितना भी कहते रहो नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे भाई, हमारी किसी की भी कोई गलती नहीं होती, सारी गलती दूसरे की होती है। वही तो चीज़ है जो अपनी नहीं होती, हम तुरंत झूठ बोल देते हैं, तुरंत मुकर जाते हैं, अपनी बात से दूसरे को 1 मिनट में झूठा ठहरा देंगे। लेकिन शनि ये सब नहीं होने देता। शनि आपको पकड़ता है और आपको अच्छे तरीके से धो डालता है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी का लिहाज नहीं करता। आप सोचो मकर हैं, कुंभ हैं, तो हमारा लिहाज होगा? बिल्कुल लिहाज नहीं होगा। उसकी नज़र एक ही जैसी चलती है सबके लिए। उसको सिर्फ आपसे कर्म चाहिए। ठीक है, लोग बहुत कुछ, शनि मंदिर चले जाओ, तेल चढ़ा दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। देखो जी, मैं इन चीज़ों में नहीं मानती कि शनि मंदिर चले जाओ, वहाँ पे शनि के जाप करो, शनि के मंत्र करो। मैं उन चीज़ों के अंदर बिलीव नहीं करती। यहाँ पे अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो आपको शनि के प्रकोप से शांति मिलती। कृष्ण भगवान की आराधना करते हो, शंकर भगवान की आराधना करते हो, तो आपको शनि के जो है कोप से आराम मिलता है। लेकिन आराम मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म कट गए। उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं था, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, उसके बाद आपने जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको जो है वो पीड़ा प्राप्त होगी, और उतना प्रेशर बना रहे हो। सोचो, एक 7.5 साल तक एक ही जगह पे प्रेशर लगा के रखते तो वो कैसा होता। हेल्थ इश्यूज भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। यहाँ पे आपको मकर राशि वालों को क्या करना है, अब नया सीखने की कोशिश करनी है। गुरु बनाओ अपने, और जो धर्म का रास्ता अपना रखा था, क्योंकि लास्ट के जो 2.5 होते हैं साल, उसके अंदर इंसान बड़े भक्ति भी करने लग जाता है, बिल्कुल भगवान की तरफ, क्योंकि उसको किसी का सहारा मिलता नहीं। जिन जिन से बहुत दिल लगाया होता है, जिन जिन से बड़े उम्मीदें होती हैं, वो सब धट टट करके नीचे गिरती जाती हैं। तो यहाँ पर जो जो सबक सीखे हैं, जो जो समझ सीखी है, शनि हर किसी को अलग तरीके से सबक जो है सिखाता है। मकर राशि वाले बहुत लोग हैं, सबके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग उनको जो है फल प्राप्त हुआ है। अब अपना आचरण सही रखना, अब अच्छे तरीके से चलना। देखो, गुरु धारण करने का समय है, नया कुछ सीखने का समय है, मेहनत करनी है। यानी कि जो मेहनत वो बता के गया, रिलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत में ढीले पड़ जाओ, क्योंकि वो फिर आके आपको जो है लघु कल्याणी के समय आकर के चेक करेंगे, हाँ जी सब सही चल रहा है, कि तुम बिगड़ गए फिर दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद खर्चा अपना कंट्रोल करके रखना है। स्टमक के अंदर कुछ दिक्कत हो तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ संतान उत्पत्ति जैसा भी दिखाई देता है, संतान प्राप्ति, संतान सुख, ठीक है, वो चीज़ भी दिखाई देती है। और उसके बाद अपने बहन भाइयों से, अपने नेबर्स के साथ, अपने छोटों से आपको बना के रखनी है। मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि वो आपको यही कहने आ रहे हैं कि जो मेहनत मैंने आपको सिखाई थी उसे कंटिन्यूड रखना। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है? देखो, थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वाणी पे प्रभाव है। ठंडा, लेट खाना,
बासा खाना, इस तरह का आप खाना खाओगे और ज़बान एकदम कड़वी हो जाएगी। पैसे का अभाव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े बहन भाइयों से आप अपना झगड़ा फसाद कर सकते हो। उसके बाद घर के अंदर कलेश मचा के रख सकते हो। माता का स्वास्थ्य, माता की तरफ से आपको चिंता हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आप बड़ी एज में हैं तो, ठीक है। 40 प्लस हैं तो आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। घर के रिलेटेड समस्या, यानी कि भटकाव आपको उस चीज़ में रहेगा। मन दुखी रहेगा, मन परेशान रहेगा। रस्सी को भी सांप समझ के वहम करोगे, डरोगे, अंदर ही अंदर घबराहट, डर। ये किसी के दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है, कर्म अनुसार शनि आपको वो फल प्राप्त जो है करवा रहे हैं। यहाँ पे अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं करोगे तो परिवार में कलेश 101% होगा। आपका अहंकार बढ़ जाएगा और आप अपनी तरफ से सोचोगे मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, लेकिन आप दिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। रात को नींद नहीं आएगी, डाइजेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। देखो इस समय में धर्म की तरफ एकदम बढ़ जाना, क्योंकि देखो ये लास्ट में जो होती है ना ढैया आती है, उस वो आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर जाती है, रिश्तों से हटा देती है और सारा ध्यान आपका ईश्वर में करवा देती है कि आप सारा ध्यान यही है सब कुछ, आपको इन्हीं की शरण में जाना है और इन्हीं से जो है आपको सब कुछ प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ बीपी की प्रॉब्लम भी जो है आपको हो सकती है, लेकिन आप बेकार की बातें करोगे और अपनों को ही अपना दुश्मन बना लोगे। यानी कि आपको हर कोई बंदा दुश्मन नजर आएगा, हर कोई ऐसा लगेगा सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र बना रहे हैं, कुछ परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए। ये सब आपके मन में लगातार, ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ इशू है तो आपकी आयु पे इस समय पे कोई वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपने क्या करना है, किसी भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन हाँ जो पहले से आपने अपने नाम पे कुछ ले रखा हुआ तो उसके अंदर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब आपने जो कोर्ट केसेस हैं आपके, उसके अंदर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या आपको दिक्कत इस समय में आएगी। तो ये समय बहुत धर्म के अंडर होके चलने वाला है, यानी कि धार्मिक होके चलने वाला है। जितना आप धर्म में रहोगे, जितना नया कुछ सीखने की कोशिश करो, ज़बान को कंट्रोल, अब यहाँ पे शनि इस समय यही कहने आया, अहंकार में कंट्रोल, फेक ईगो अपनी जो है वो नहीं ऊपर करनी, ठीक है। नया कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना, नॉर्मल आप कोई नया काम करोगे कुछ उसमें घाटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं करनी, नॉर्मल रहने की कोशिश करनी है और धर्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाना, ठीक है। तो स्वास्थ्य की दिक्कत भी आपको रह सकती है, पारिवारिक कलेश रह सकता है, बस ये जो है ना ज़बान, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे या गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। लेकिन आप जो इतना कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को वो तो प्रभु ही जाने, प्रभु की माया, ठीक है। बाकी उपाय मैं आपको इंस्टा में बताऊंगी, आप लोग वहाँ देखें। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेरा डराने का किसी को कोई काम नहीं है। अगर तो चंद्रमा शनि के साथ कहीं ना दृष्टि में या साथ बैठा कंजंक्शन में है तो आपके लिए दिक्कतें ज़्यादा हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो डरना क्यों है, हम लोग सब इतना हवा बना देते हैं। मैं देख रही हूँ अरे बच के रहना मीन राशि वालों, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। देखो जब शनि आपको एनालाइज करेगा, इतना पोर्शन निकल चुका, ठीक है। अब उसके बाद नीचे का पोर्शन है मिड पोर्शन, ठीक है। तो मिड पोर्शन में अब वो जो ढैया है अफेक्ट दिखाएगी बॉडी के, तो स्टमक, डाइजेशन, ये सब दिक्कतें आपको बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है। बॉडी जो है आपकी आलसी हो जाएगी, लीन हो जाएगी। आप कहीं पार्टनरशिप, जीवन साथी, उनसे भी मन मुटाव या दूरी बन जाएगी। कहीं पार्टनरशिप नहीं डालनी, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना, क्योंकि ये समय ऐसा है आपके लिए कि आपने वो जितनी बनी होती है ना, हाँ जी सर आप बैठिए, आपके बिना तो गाड़ी नहीं चलनी, तो अब वो कहेंगे तू कौन है भाई काम का, ठीक है, हमारी गाड़ी तेरे बिना बहुत अच्छी चल रही है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अब यहाँ से आपकी प्लेसमेंट इस तरह से होनी शुरू होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग कल मुझसे पूछे बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे, आज मुझे सबक सिखाने लगे, ठीक है। आज मुझे वो समझा रहे हैं किस तरह, लेकिन इसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से नहीं लेना, क्योंकि आपकी यहाँ छवि कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। ये सोचना ये जो पीरियड 7.5 साल का होता है, 2.5 में बटा होता है, तो ये हमेशा हमें सुधारने के लिए,
बनाने के लिए, और ये आपको वो ही पिक्चर दिखाता है, उन रिलेशंस को सामने ला के खड़ा कर देता है। वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर आती है, और वहाँ असलियत नज़र आती है जहाँ पर आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया होता है, जिसको आप ये सोचते हैं कि आई वॉज राइट, आई एम राइट। ठीक है, अब आप वॉज आई राइट, क्या मैं सही था? अब आप अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे, भाई इस चीज़ में मेरा ये घाटा हुआ, इस चीज़ में मेरा ये प्रॉब्लम हुई, ये चीज़ इसमें मेरे को यहाँ ये दिक्कत आई। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ता खराब होता हुआ, मन मुटाव होता हुआ, इनफैक्ट रिश्ते टूटते हुए। ठीक है, ये चीज़ नेबर्स के साथ ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी, पराक्रम अपना बनाए रखना है। हालांकि दिक्कत आएगी, ठीक है, आपको परेशानी आएगी, जब 2026 आएगा तब जाके थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा रिलीफ है मुझे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अब इस समय में बस यही एक चीज़ करनी है कि मुझे ये सज़ा किसी भी तरीके से लेनी है, मुझे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय हनुमान जी की। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की आराधना भी आपके लिए विशेष रहेगी। अगर आप कृष्ण भगवान की आराधना करोगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर मीन राशि ना बहुत सेंसिटिव राशि होती है, इमोशनल बहुत होते हैं, हर किसी के लिए आंसू उनके पहले निकल आएंगे, दया भावना उनके अंदर भरी होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल राशि है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपने समझना है कि मेरे ओवर इमोशंस भी जो हैं वो बेकार हैं। ठीक है, ओवर इमोशनल होना भी आपको बेकार, यहाँ स्ट्रांग बनाएगा ना। आप मगर करोगे क्या, ओवर थिंकिंग करोगे हर चीज़ को, क्योंकि काम में भी दिक्कत आएगी, बिजनेस में भी दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप्स में भी दिक्कत आएगी, मनी कलेक्ट करने में सिर्फ ऐसा लगेगा कि मेहनत ही मेहनत हो ही जा रही है। इतना काम करने के बाद ऐसे जरा सी मजदूरी जो है हाथ पे रख दी जाती है कि ले बेटा चनो में काम चला ले अपना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुरु का जो मंत्र है उसका जाप करो। जिसने भी आपने अगर अपना गुरु धारण किया हुआ तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपना पॉकेट में से निकालो, उसका जाप करना शुरू करो। जब गुरु ने जो आपको नाम दिया है उसको जपने से ये टाइम जो है आपका सही से निकल जाएगा। थोड़ा जो इस तरह से काम करना कि आप कानूनी पचड़ों में ना फंसो। ठीक है, वहाँ से जितनी दूरी बनाई रखो उतना अच्छा। और यहाँ पे आपको उसके साथ साथ आपके व्यापार में जो दिक्कत आ रही है, यहाँ फादर से रिलेटेड भी आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, यानी कि फादर की हेल्थ के ऊपर भी इस समय पर दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। उनकी भी हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टमक कमज़ोर रह रहा है, उसके लिए आपको जो है मैं उपाय बताऊंगी, इंस्टा में उपाय बताने वाली हूँ, वहाँ पर आप लोग अपना वो उपाय देख लेना और अपनी राशि के अनुसार वो वाला उपाय कर कर आप जो है मस्ती में रहना। मैंने 3 राशियों के बारे में बता दिया, बाकी राशियों के बारे में भी मैं आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। अब भी आप फिलहाल के लिए जो मिथ अंदर से आपको आ रही है या बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो जाएगा, मीन भाई बिल्कुल मत घबराओ, डरना नहीं है, ईश्वर का साथ पकड़ के रहना, क्योंकि परमात्मा सब कुछ है। मैं तो बता रही हूँ आपको, तो मैं मीडियोकर हूँ, एक मीडियोकर कोई भगवान नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पढ़कर बता रही हूँ, कुछ लिख कर बता रही हूँ, तो हम भगवान नहीं हैं। यहाँ पर भगवान ने आपके लिए अलग से योजना बना रखी है, उसी पर ध्यान रखना। ठीक है, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग उन चीज़ों का आपको ध्यान जो है करना। ठीक है, बाकी अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आपके पास आऊँगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।